अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, जुमे के दिन क्या गुस्ल करना ज़रूरी होता है? क्या जुमे की नमाज़ पढ़ने के लिए गुस्ल करना, नहाना ये ज़रूरी होता है? बग़ैर गुस्ल किए, बग़ैर नहाए क्या हम जुमे की नमाज़ अदा नहीं कर सकते हैं? आज मैं आपके सामने इसी के ताल्लुक़ से बताने वाला हूँ। चूँकि दोस्तों, अगर मुसलमानों से आप पूछिएगा, नौजवानों से अगर पूछिएगा कि क्या गुस्ल के बग़ैर, बिना गुस्ल के, बिना नहाए हम नमाज़ पढ़ सकते हैं या नहीं, तो बहुत तरह के अजीबो गरीब जवाब देंगे, जिसको सुनने के बाद एक इंसान बिल्कुल हैरान हो जाता है कि हमारी कौम को आखिर हो क्या गया है, किस तरह के जवाबात दे रहे हैं। ठीक है, तो इसके हवाले से कुछ कन्फ्यूज़न दूर करने की कोशिश करूँगा और हकीकी बात बताने वाला हूँ, जिसके हवाले से बहुत सारे लोग जो है अनजान की तरह हैं। ठीक है दोस्तों, देखें, जुमे की नमाज़ बहुत सारे लोग इस वजह से छोड़ देते हैं कि भाई आज क्या करें, आज वक्त ही नहीं मिल पाया, नहीं नहा पाएँ, जिसकी वजह से आज जो है जुमे की नमाज़ अदा नहीं कर पाएँ। बहुत सारे लोग इस वजह से नमाज को छोड़ देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो काम में ज़्यादा बिज़ी होने की वजह से, काम में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत होने की वजह से, ऑफ़िस से लेट आने की वजह से नहा नहीं पाते हैं, और नहा नहीं पाते हैं तो फिर ऐसी कैफ़ियत में वो जुमे की नमाज़ अदा करते ही नहीं। बहुत ही ज़्यादा हैरानी होती है दोस्तों। आप जान लीजिए, जुमे के दिन नहाना ये सुन्नत है, क्या है, मसनून है। नबी पाक अलैहिस्सलाम के सुन्नत की अदायगी होगी अगर आप जुमे के दिन नहाते हैं तो। ठीक है, लेकिन जुमे के दिन नहाना ये कोई फ़र्ज़ या वाजिब या ज़रूरी नहीं है, सुन्नत है। सुन्नत की अदायगी आप करते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है, सवाब आपको मिलेगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम के तरीक़े को आप गोया के फॉलो कर रहे हैं, है ना। लेकिन अगर आप किसी काम में मसरूफ़ हो गए हैं ज़्यादा, और आप ऑफ़िस से लेट आए हैं या कहीं और ज़्यादा बिज़ी हो गए हैं, जिसकी वजह से आपको वक्त नहीं मिल पाया नहाने का, तो फिर ऐसी कैफ़ियत में कोई ज़रूरी नहीं है कि आप नमाज़ पढ़ने के लिए जो है, जुमा की नमाज़ अदा करने के लिए आपको नहाना ही पड़ेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आपको वक्त नहीं मिल पाया तो कोई बात नहीं है, आप पाक हैं ना, बस वज़ू कीजिए और जुमे की नमाज़ अदा करें। सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से कि नहीं नहा पाएँ, इस वजह से हम जुमे की नमाज़ कैसे अदा करें, नहीं अदा कर सकते, ये बहुत ही गलत है दोस्तों। एक सुन्नत की वजह से, सुन्नत बहरहाल ये भी सवाब का काम है, लेकिन एक सुन्नत की वजह से आप वाजिब को छोड़ें, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है, आप इस बात का ख्याल रखें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हज़रत क्या करें, पेशाब के कतरे, पेशाब की छींटें जो है वो कपड़े में पड़ गया, जिसकी वजह से हम नापाक हो गए। अब बिना नहाए कैसे नमाज़ पढ़ सकते हैं, और टाइम बिल्कुल नहीं है नमाज़ पढ़ने का, टाइम जो है जुमे की नमाज़ पढ़ने का नहीं है। अगर नहाएंगे तो जुमे की नमाज़ ख़त्म हो जाएगी, कैसे पढ़ेंगे। तो आप भाई जान लीजिए कि पेशाब का कतरा अगर कपड़े में लग जाए तो भाई वो कपड़ा नापाक होता है। अगर किसी कपड़े पर पेशाब का कतरा लग जाए और वो 1 दिरहम के बराबर हो या 1 दिरहम से ज़्यादा हो, यानी 1 सिक्के के बराबर हो या 1 सिक्के से ज़्यादा हो, तो वो कपड़ा नापाक होता है। वरना उसी कपड़े को वॉश करके आप पहन सकते हैं और नमाज भी अदा कर सकते हैं, समझ रहे हैं। तो अगर आपके कपड़े में नापाकी लगी है, पेशाब का कतरा लगा है, तो ऐसा नहीं है कि भाई आपको नहाना ही पड़ेगा तभी आप जो है पाक हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप पाक ही हैं, लेकिन आपका सिर्फ़ और सिर्फ कपड़ा नापाक है और कम कतरा लगा है, तो उस जगह को वॉश करके आप उसी कपड़े को पहन करके नमाज़ अदा कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हज़रत क्या करें, पेशाब करने के लिए गए थे लेकिन जो है पानी लेने भूल गए। तो भाई अगर आप पानी लेने भूल गए हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये चीज़ ऐसी नहीं है कि अगर आप पानी लेकर के नहीं गए और अपनी शर्मगाह को नहीं धोएं तो फिर ऐसी कैफियत में आप नापाक हो गए हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप पेशाब के कतरे को अच्छे तौर पर नीचे गिरा दें और फिर ऐसी कैफियत में गिराने के बाद आप वहाँ से उठें और जहाँ पानी का इंतज़ाम है वहाँ जा कर के अच्छे तौर पर अपनी शर्मगाह को वॉश कर लें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, पानी लेने के लिए भूल गए आप, या फिर आप जो है पेशाब का कतरा आपके कपड़े में पड़ गया, तो इसकी वजह से आप नापाक नहीं होते हैं, आपका कपड़ा नापाक होगा। ठीक है, उसको चेंज करके आप पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर पेशाब का कतरा कम लगा है कपड़े में तो फिर ऐसी कैफियत में उसको वॉश करके उसी कपड़े को पहन करके आप नमाज अदा कर सकते हैं। ठीक है, इंसान जिन चीज़ों से नापाक होता है वो तकरीबन 2-3 चीज़ें ऐसी है जिसकी वजह से इंसान नापाक होता है, इसके अलावा कभी भी इंसान नापाक नहीं होता। पहली चीज़ है जिमा करने से,
شوہر اور بیوی دونوں ہم بستر ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، انسان ناپاک ہو جاتا ہے، تب نہانے کی ضرورت پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری چیز ہے احتلام ہونے سے، جسے ہم نائٹ فال کہتے ہیں، اگر کوئی بندہ رات میں سویا اور سوتے سوتے اسے خیال آیا اور اس کی وجہ سے شرمگاہ سے جو ہے منی خارج ہو گیا تو اس کی وجہ سے ناپاک ہوتا ہے۔ اور مشتزنی کرنے سے، یعنی اپنے ہاتھ سے خود ہی منی اگر نکالتا ہے تو اس کی وجہ سے انسان ناپاک ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی چیز سے انسان ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ پیشاب کا قطرہ پڑ جائے تو پیشاب کے قطرے جہاں پڑے ہوئے ہیں اس کو آپ دھل لیں صحیح سے، یا پھر آپ پانی لینے بھول گئے ہیں تو کوئی دقت کی بات نہیں ہے، آپ کسی دوسری جگہ جا کر کے اچھے طور پر واش کر لیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں نہانے کی، ٹھیک ہے۔ تو ان باتوں کا آپ خیال رکھیں۔ جمعہ کی نماز آپ ہرگز نہ چھوڑیں دوستوں، جمعہ کی نماز ادا کرنا یہ واجب ہے۔ بھئی اگر آپ جمعہ کی نماز نہیں پڑھ پاتے تو اس کا بدل ظہر ہے، لیکن جمعے کی نماز پڑھنی ہی پڑے گی آپ کو، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 3 جمعہ چھوڑا اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اس کا دل کالا ہو جاتا ہے، پتھر ہو جاتا ہے۔ اب سوچئے جمعہ کی نماز چھوڑنے کے حوالے سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے آپ ہرگز جمعہ کی نماز نہ چھوڑیں۔ آپ کو کب نہانا ضروری ہوتا ہے اور کب نہیں ضروری ہے وہ آپ کو پتہ چل گیا، لیکن آپ جمعے کے دن نہانے کی مکمل طور پر کوشش کریں کیونکہ یہ سنت ہے، ٹھیک ہے۔ گزارش ہے دوستوں کہ اس کلپ کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔